हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 7 सितंबर 2024 और देश विदेश की घटनाओं पर आधारित जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे करेंगे चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। देखो दोस्तों, हम सबसे लास्ट में करेंगे कल की क्लास का रिवीजन, लेकिन इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन और सबसे आखिर के अंदर मैं दूंगा आपको एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट के अंदर देना होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो चुका है? तो ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसके अंदर एंटी रेप बिल पास हो चुका है? तो एकमात्र ऐसा राज्य जहां की सीएम महिला है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर जो विधानसभा है वहां पे एंटी रेप बिल पास हो चुका है और वहां की जो सीएम साहिबा है वो है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी की जो सरकार है उनके द्वारा क्या कर दिया गया है, बंगाल के अंदर एंटी रेप बिल पास कर दिया गया है। इसी के साथ ही जैसे जो हम राजस्थान की बात करते हैं, राइट टू हेल्थ, राइट टू जो हेल्थ बिल पास करने वाले हैं, पास किया है, वो किया है किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। वहीं उत्तराखंड के द्वारा यूसीसी बिल पास किया गया है। वहीं बात करें हम बिहार की तो इनके द्वारा जाति जनगणना करवाई गई है। देखो, भारत के अंदर सबसे पहले जाति आधारित जनगणना कराने वाले राज्य की बात करें तो नीतीश कुमार जी का राज्य जो बिहार राज्य है उनके द्वारा जाति जनगणना करवाई गई। वहीं यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, और एंटी रेप बिल पास करने वाला पश्चिम बंगाल, और राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राजस्थान। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे हम बात करें पश्चिम बंगाल से कुछ करंट अफेयर्स की, जैसे सौरभ गांगुली बंगाल के बन चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर। ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की करी है शुरुआत। पश्चिम बंगाल के पूर्व जो मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का निधन हो चुका है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल के सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज व चयन समिति के लिए नियुक्त किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान रेमेल बंगाल के तटों पर टकराएगा। पश्चिम बंगाल के नए जो डीजीपी बन चुके हैं वो बन चुके हैं संजय मुखर्जी बन चुके हैं नए डीजीपी। अब बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की जो सीएम साहिबा है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ममता बनर्जी एकमात्र महिला जो वर्तमान में सीएम है वो है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से। ठीक है ना। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर। इसके अलावा राजधानी सभी को पता है। यहाँ के नेशनल पार्क की चर्चा करें तो देखो, यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो देखो, बक्सा यहाँ का नेशनल पार्क है, गोरुमारा यहाँ का नेशनल पार्क है, और इसके अलावा जल्दापारा यहाँ का नेशनल पार्क है। जल्दापारा नेशनल पार्क यहाँ का है, और सिंगलीला यहाँ का नेशनल पार्क है। सिंगलीला भी यहाँ का नेशनल पार्क है। ये स्ट्रेटेजी के आप ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो ये है बुरुनेई के जो दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप देख सकते हो बुरुनेई के जो यहाँ के सुल्तान हसनैन बोलिकिया वो है। ठीक है ना। अच्छा, देखो, ऑस्ट्रिया की बात करें तो बुरुनेई के साथ साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो किसका दौरा किया है? ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। और बात करें कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री की, तो वो 41 साल के बाद यहाँ पे दौरा किया है कोई भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है ना। अच्छा, देखो, आप बुरुनेई की बात करें हम तो मैप के अंदर भी हम देखना पड़ता है इसके अंदर कि बुरुनेई है कहाँ पे, क्योंकि कई लोगों को बुरुनेई का पता ही नहीं है ये देश कहाँ पे स्थित है। देखो, ये निकलते हैं यहाँ पे कौन सी रेखा, जो हमारी 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है?
23.5 डिग्री। अरे देखो ये हो जाएगी आपके कौन सी रेखा, देखो यहाँ पे ये इंडिया दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा यहाँ से कौन सी निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कर्क रेखा निकलती है बाहर से। इसके नीचे जो है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर स्थित है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर की साइड स्थित है बुर्नई, ठीक है ना। और देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे लोकेटेड ये कोई ये रहा, ठीक है। और ये जो चाइना है, देखो यहाँ पे साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के समुद्र से लगा हुआ है यहाँ पे ये बुर्नई आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये रहा, यहाँ पे रहा साउथ चाइना सी और ये रहा बुर्नई, ठीक है ना। और बुर्नई की बात करें तो इसकी राजधानी है बुर्नई की, वो क्या है, वो है बंदर सेरी बेगवान। क्या है राजधानी, कैपिटल है इसकी बंदर सेरी बेगवान, बेगवान इसकी राजधानी हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। यहाँ के जो सुल्तान है, यहाँ के जो सुल्तान है, वो इमेज में मैंने दिखाया ना अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। अच्छा वो कौन है, वो है हसनल बोलिकिया यहाँ के क्या है, सुल्तान है। और मुद्रा क्या है, मुद्रा है बुर्नई डॉलर, क्या है बुर्नई डॉलर यहाँ की क्या है, मुद्रा है, ठीक है ना, करेंसी है। अच्छा मैप के अंदर आप और क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे इंडिया के पास लगा हुआ है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है, पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ठीक है ना। ये है गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी जो आपको मिडल ईस्ट के अंदर मिल जाती है, अफ्रीका और यूरोप के बीच, ठीक है ना। यहीं पे है रेड सी, लाल सागर, ठीक है ना। यहाँ पे है ब्लैक सी, जो ब्लैक सी से लगा हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच यहाँ पे क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैस्पियन सागर और यहाँ देख सकते हो अरल सागर, ठीक है ना। ये मिडिल ईस्ट के अंदर स्थित है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए एआई असिस्टेंट जो रिफ्यूज लॉन्च किया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। अमेजन के जंगल वो नहीं, अमेजन कंपनी के द्वारा, फ्लिपकार्ट अमेजन वही वाली, ठीक है ना, जहाँ पे आपको खरीदारी के लिए सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है, खाने की चीज़ों से लेके पहनने की तक यहाँ पे, या घर की वस्तुएं या फिर मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है अमेजन ऐप पे, ठीक है ना। तो इसके द्वारा एआई असिस्टेंट रिफ्यूज से लॉन्च किया गया है। अच्छा इसके अलावा हम जैसे बात करें हम अमेजन की, तो अमेजन की स्थापना कब हुई, बात पहले तो ये आती है अमेजन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 के अंदर। कब हुई थी, 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर है यूएसए, अमेरिका के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, अमेरिका के सिएटल के अंदर। और इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक वही जो अमेजन के मालिक है और जो दुनिया के दूसरे, वर्तमान में दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं, जेफ बेजोस। कौन है, जेफ बेजोस। इनसे पहले ये पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन एलन मस्क ने इनको पीछे पछाड़ दिया है और इसके बाद ये हो चुके हैं। और इसके सीईओ कौन है, तो वो है एंडी जेसी। अमेजन की सीईओ कौन है, एंडी जेसी अमेजन की क्या है, सीईओ है, ठीक है ना। चलो देखो अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994, मुख्यालय सिएटल वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका, संस्थापक जेफ बेजोस और सीईओ है एंडी जेसी, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में खबरों में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व। सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, किस राज्य के अंदर स्थित है, तो ये स्थित है ओडिशा के अंदर। कहाँ पे स्थित है, ओडिशा के अंदर स्थित है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। अच्छा बात करें हम हरियाणा के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे स्थित है सुल्तानपुर टाइगर रिजर्व, सुल्तानपुर टाइगर रिजर्व, कालेसर टाइगर रिजर्व, कालेसर टाइगर रिजर्व। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके अलावा हमें दुधवा टाइगर रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसके अलावा अमनगढ़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, रानीपुर मिलता है आपको टाइगर रिजर्व देखने को, ठीक है ना, कहाँ पे, यूपी के अंदर। इसके अलावा हमें जैसे तमिलनाडु के अंदर गए तो यहाँ पे हमें देखने को मिला अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हमें यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये कौन कौन से ओडिशा के जिलों के अंदर स्थित हैं,
तो ये देखो अंगुल जिला जो है ओडिशा का, वहाँ पे स्थित है। अंगुल और कटक ओडिशा, जहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, वही वो वाला, ठीक है ना। इसके अलावा कौन सा, एक बौद्ध जिला और एक नयागढ़ जिला यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, ओडिशा की बात आई है तो देखो ओडिशा से करंट अफेयर्स भी देखेंगे और स्टैटिक जीके भी देखेंगे। पहले करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ओडिशा के अंदर खोला गया है। विश्व प्रसिद्ध जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है वो पुरी के अंदर शुरू हो चुकी है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है ओडिशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ऐतिहासिक जो उदयगिरी गुफाएं हैं ओडिशा के अंदर स्थित है, वहां पे दौरा किया। ओडिशा की पश्चित कटक रूपा तारका से सिल्वर फिलिग्री ने जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग एक्ट 1999 के अंदर आया था और इसमें सबसे पहले 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय को दिया गया जीआई टैग। अच्छा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर आप सभी को पता है, यहीं पे स्थित है, भुवनेश्वर के अंदर स्थित है कलिंगा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? कलिंगा स्टेडियम ओडिशा के भुवनेश्वर के अंदर स्थित है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है ना। यहीं पे स्थित है लिंगराज मंदिर। क्या है? लिंगराज मंदिर भी कहाँ पे स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। अच्छा, उसके अलावा जैसे यहाँ के सीएम कौन है, तो वर्तमान में इनके सीएम है मोहन चरण मांझी। वर्तमान में सीएम साहब है वो है मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर कौन है, तो वो है रघुबर दास। कौन है? रघुबर दास वर्तमान में गवर्नर हैं। यहाँ के नेशनल पार्क की हम बात करें तो यहाँ पे देखो ओलिव रिडले चुकचू आते हैं, भीतर कनिका नेशनल पार्क यहाँ के हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें सिमलीपाल नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ की एक प्रमुख झील भी है और उस झील का नाम है चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील हमें देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध झील, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी की जो लैब मित्र है उसको, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो संसदीय क्षेत्र उनका है वाराणसी, प्रधानमंत्री मोदी जी का है वाराणसी क्षेत्र, और यहाँ पे पिछले साल शुरू की गई थी लैब मित्र, ठीक है ना। और इसको ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 के अंदर अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड का, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम, विश्व बैंक WB वर्ल्ड बैंक के द्वारा जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC के अंदर है, 1945 के अंदर स्थापना हुई थी, के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का विकास दर कितना अनुमानित किया गया है? तो भारत का विकास दर IMF के अनुसार रहने वाला है, IMF के द्वारा अनुसार रहने वाला है 7%। इसके अलावा IMF के अलावा यहाँ पे और भी संस्था है जैसे UNO के द्वारा भारत की वृद्धि दर 6.9% रहने वाली है। वही बात कर लेते हैं हम किसकी, अगले वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं हम, किसकी? वर्ल्ड बैंक की। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर हुई थी, 1944 जुलाई 1944 के दिन, ठीक है ना। और इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और IMF के द्वारा जो ये पहले थी 6.6%, उसको बढ़ा के कर दिया है यहाँ पे 7%, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जेवेलिन थ्रोअर सुमित अंतल। देखो सुमित अंतल का जो खेल है वो है जेवेलिन थ्रो। इनके द्वारा जो पेरिस पैरा ओलंपिक हैं, देखो ओलंपिक गेम भी यहाँ पे पेरिस के अंदर चल रहे हैं। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के किनारे है। इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीत लिया गया है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीत लिया गया है। और सुमित अंतल जो F64 के अंदर आते हैं, F64 के अंदर आते हैं, इनके द्वारा 70.59 मीटर, मैंने कल क्वेश्चन करवाया था आपको ये,
70.59 नहीं, ये करवा दिया था मैंने यहाँ पे शॉर्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। इन्होंने 70.59 मीटर पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं लुइस सुआरेज? तो ये रहने वाले हैं उरुग्वे के। कहाँ के रहने वाले हैं? उरुग्वे के रहने वाले हैं और फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे फ्रांस के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताओ, तो यहाँ पे हो जाएंगे के एम्बाम्बे। कौन हो जाएंगे? के एम्बाम्बे हो जाएंगे फ्रांस के प्रसिद्ध खिलाड़ी। अच्छा, अर्जेंटीना से कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे हमारे मेसी साहब, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी हो जाएंगे कौन? अर्जेंटीना के खिलाड़ी जो फुटबॉल से फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। पुर्तगाल से क्या हो जाएगा? अच्छा, पुर्तगाल को छोड़ो आप यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, फुटबॉल की बात आई है तो कुछ हम जैसे चर्चा करते हैं। एक फिफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, ठीक है ना, प्रसिद्ध, जिसकी शुरुआत 1904 के अंदर हुई थी। ज्यूरिक, इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ठीक है ना। ये आपको तो ध्यान में ही रखना है। इसके अलावा फुटबॉल के लिए और कौन सा होता है? आप कमेंट करके बताओ मुझे, फुटबॉल से कौन कौन से कप हैं? फुटबॉल से कौन कौन से कप संबंधित है? आप कमेंट करके बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर योजना की शुरुआत किसने की? एग्रीश्योर योजना की शुरुआत किसने की? तो ये की है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। किनके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो कहाँ के मुख्यमंत्री है। अच्छा देखो, कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान? अभी तो ये जो ये मंत्री हैं, ठीक है ना, कृषि मंत्री हैं अभी तो, लेकिन ये कहाँ के रह चुके हैं? मध्य प्रदेश के रह चुके हैं, मामाजी की नगरी शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना। एग्रीश्योर योजना शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई है। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये तीसरी बार बन चुके हैं पीएम। और वहीं बात करें हम राजनाथ सिंह जी की, तो ये वर्तमान में है रक्षा मंत्री। और इसी के अलावा हम बात करें जेपी नड्डा जी की, तो ये वर्तमान में है संसद के नेता, ठीक है ना, संसद के नेता। चलो अगले क्वेश्चन, आज का 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है? तो समुद्र प्रताप लॉन्च किया है गोवा के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा के द्वारा यहाँ पे समुद्र जो नियंत्रण पोत है वो लॉन्च कर दिया गया है। गोवा की बात करें तो गोवा के वर्तमान में जो सीएम है वो है मनोहर पर्रिकर। कौन है? मनोहर पर्रिकर। सॉरी, यहाँ पे मनोहर पर्रिकर का तो निधन हो चुका है ना, शायद मनोहर पर्रिकर का निधन हो चुका है, 1 साल पहले हो चुका है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं और गोवा के मनोहर पर्रिकर हैं। और यहाँ अच्छा हाँ, इनके निधन के बाद जो एक एयरपोर्ट का नाम पड़ गया है मनोहर पर्रिकर, यहाँ पे एयरपोर्ट, ठीक है ना, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट नाम पड़ चुका है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे स्थित है 3D प्रिंटेड मंदिर। 3D प्रिंटेड मंदिर दुनिया में कहाँ पे लगाया हुआ है? ठीक है ना, ये बताओ आप जल्दी से। मस्जिद कहाँ पे? 3D प्रिंटेड मस्जिद भी कहाँ पे है? 3D प्रिंटेड डाकघर की बात करें तो डाकघर की बात करें तो ये कर्नाटक के अंदर लगाया गया है। तेलंगाना के अंदर है 3D प्रिंटेड क्या? 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो है तेलंगाना के अंदर। डाकघर है वो है कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा हम बात करें 24x7, अभी मैंने बताया था आपको, ओडिशा आया तब अनाज ATM लगाया गया है ओडिशा के अंदर। 24x7 टाइम यहाँ पे देने वाला जो अनाज ATM है, ठीक है ना, सेवा उपलब्ध रहेगी। अब जो मैं आपसे जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आप आज को बता रहा हूँ। यदि आपके सही आंसर आया तो यस कीजिए। और इसी के साथ आपको अब एक और क्वेश्चन मिलने वाला है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। क्वेश्चन है, आगामी एशियाई चैंपियनशिप 2024 का आयोजन, चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है राजगीर के अंदर। कहाँ पे? राजगीर के अंदर आगामी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया है। इसके अलावा आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला डूरंड कप जीत लिया है? तो ये आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। और एक आपकी ये आ चुकी है अगस्त माह की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वीडियो है 1 घंटे की, जिसके अंदर पूरे अगस्त को यहाँ पे डिटेल के अंदर समझाया गया है। इसके साथ इसमें स्टैटिक जी के प्रमुख इंडेक्स वगैरह इन मुद्दों पे चर्चा की गई है।
तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जाइए और देखिए, और वीडियो का आखिर के अंदर ये वीडियो आपको दिखाई भी दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम करेंगे स्टैटिक जीके, सॉरी कल का रिवीजन, ठीक है ना। स्टैटिक जीके की आज स्लाइड मैंने नहीं ले रखी है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है ही भी, ठीक है ना। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये है कल का, एक बार रिवीजन करते हैं क्योंकि रिवीजन जरूरी है, ठीक है ना। जिसने कल नहीं पढ़ा था उनके लिए देखो, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो यूक्रेन देश के द्वारा विकसित की गई है, और जो वरुण अभ्यास है जो 22वां संस्करण हो रहा है वो फ्रांस व भारत के बीच आयोजित हो रहा है, और संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो पहला आयोजित किया जा रहा है लखनऊ के अंदर, और आईआईटी दिल्ली के द्वारा अपना नया कैंपस खोला गया है अबू धाबी यूएई के अंदर। और कागज रहित परिषद की बैठकों की बात करें कैबिनेट की, तो वो आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है, शुरू की गई है। और आईएनएस तबर की बात करें तो ये आईएनएस तबर जो भारतीय नौसेना का जहाज है, वे जो स्पेन के जहाज है अटालियक, उनके साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास कर रहा है। और नवरत्न कंपनियों का दर्जा मिल चुका है और नई 4 कंपनियों को, और सानद जो गुजरात का है वहाँ पे नए सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। और पेरिस पैरा ओलंपिक बैडमिंटन मेन सिंगल्स के अंदर भारत की ओर से गोल्ड मेडल लेकर आया है नीतीश कुमार। और ट्रैक एंड और फील्ड 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलेटिक बन चुकी है प्रीति पाल। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ जल्दी से, और यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।